आगे बढ़ते हुए आरएलपी पार्टी द्वारा निकाली जा रही सत्ता संकल्प यात्रा का आज झुंझुनू में दूसरा दिन है। पिलानी में हनुमान बेनीवाल का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने टिकट वितरण को लेकर कहा कि कुछ सीटों पर आरएलपी मंथन कर चुकी है। पहली सूची पार्टी जल्द जारी करेगी। 29 अक्टूबर को पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है। ऐसे में पार्टी स्थापना दिवस पर दूसरी सूची जारी करने का प्रयास करेगी। उन्होंने गठबंधन के सवाल को लेकर कहा कि भाजपा कांग्रेस को छोड़कर बीएसपी और अन्य छोटे दलों से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। कुछ टिकटों पे तो हमारा करीब करीब मंथन हो गया। जिनको लड़ाना हमने उनको बता भी दिया और एक सूची हम जल्दी जारी कर रहे हैं और दूसरी सूची क्योंकि यात्रा के साथ साथ 29 तारीख को पार्टी का 5 साल होंगे, पार्टी की स्थापना को 5वां साल है, तो हम चाह रहे हैं कि 29 तारीख के दिन भी हम कोई सूची जारी करें। ऐसा हमारे कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के जो अन्य दल है उनसे बड़ी बातचीत चल रही है कि जैसे आपकी बीएसपी हो गई, नई दूसरा वाला हमारा दल है, चाहता हूं कि गठबंधन हो। कांग्रेस बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं होगा। प्रयास कर सकता हूं, प्रयास कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा सूची के अंदर भी। अगर कोई मजबूत व्यक्ति है जिसका जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ क्या पैसों का बहुत बड़ा लेन देन बीजेपी कांग्रेस के अंदर टिकटों में पहले भी होता था, टिकट बेचे गए, अब भी ये धंधा चले, गोरख धंधा चल रहा है। अगर ऐसी स्थिति होती है, कोई मजबूत किसान के बेटे साफ स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति अगर छोड़ के भाजपा कांग्रेस आएंगे तो उनको जगह मिलेगी राष्ट्रीय। तो वही विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीति पर चर्चा तेज हो गई है। चित्तौड़गढ़ जिले में कई नेताओं ने छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू कर विधानसभा और संसद की दहलीज तक कदम रखा है। जिले में विधायक, सांसद और मंत्री तक का सफर तय करने वाले नेताओं ने अपनी राजनीति की पाठशाला कॉलेज राजनीति से शुरू की है। राजकीय महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को राजनीति के क्षेत्र में नेताओं की खान भी कहा जाता है। पीजी कॉलेज को राजनीति का सफर शुरू करने वाले युवा नेताओं के लिए पहली सीढ़ी माना जाता है। इसीलिए तो यहाँ छात्र संघ चुनाव आते ही दोनों ही प्रमुख पार्टियां भी सक्रिय हो जाती हैं। यहाँ विधानसभा और सांसद के चुनाव से ज्यादा उत्साह भी देखने को मिलता है। इस महाविद्यालय से निकलने वाले छात्र संघ अध्यक्ष और प्रभावी नेता बाद में काफी अच्छे स्थान पर पहुंचे हैं। इसके पीछे जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो भी छात्र हैं जिस परिवेश से आते हैं, यद्यपि वो अलग अलग छात्र दलों के सदस्य होते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय छात्र संघ, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन उनके साथ में विशेष जाति परिवेश से आते हैं जिनमें इन छात्रों की पैठ बढ़ जाती है और धीरे धीरे वो पैठ इनके राजनीतिक सोपान का एक कदम साबित होती है। जी, मैं भी इस महाविद्यालय के अंदर पढ़ा हूं और एक विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन में सक्रिय रूप से मैंने भूमिका निभाई है विद्यार्थी परिषद के अंदर। और जहाँ तक ये बात है कि राजनीतिक पाठशाला साबित होता है, तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न वाजिब है, क्योंकि जब हम देखेंगे चित्तौड़ जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, पूरे जिले भर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं और जो पढ़ाई के साथ साथ वो जहाँ जो संगठन छात्र संगठन काम करते हैं उनमें जुड़कर वो किस प्रकार से अपना नेतृत्व को डेवलप करता है और संगठनों के माध्यम से वो कैसे राजनीति की उस पाठशाला के अंदर सक्रिय होता है। और सक्रिय होने के बाद में जब वो अपने क्षेत्र के अंदर जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े पदों पर जाना, अपितु वो छोटे छोटे जगहों पर भी अपना नेतृत्व साबित करता है और उन छोटी जगहों की जो समस्या होती है उनका समाधान करता है। और अब बात डेंगू की। डेंगू के मामले में कोटा प्रदेश में सबसे आगे है। कोटा में डेंगू का डरावना आंकड़ा 1575 के पार पहुंच चुका है। कोचिंग सिटी ने इस मामले में राजधानी जयपुर को भी पछाड़ दिया। प्रदेश में अब तक तकरीबन 9000 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 1575 मरीज अकेले कोटा से हैं। कोचिंग नगरी में डेंगू से अब तक 6 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। डेंगू के चलते अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ भी देखी जा रही है। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम को लेकर डोर टू डोर सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज भी की जा रही हैं, लेकिन तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं बहुत सारे, और इस अवेयरनेस प्रोग्राम में स्कूल में भी हमने जो है बच्चों को टीच किया है इसके लिए कि डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए हर घर जो है सर्वे एक्टिविटी
संडे के रोज़ जो है 8 से 8:30 बजे मतलब डेंगू की रोकथाम के लिए प्रोग्राम चलाया है। हर व्यक्ति अपनी भागीदारी दे, लोगों में अवेयरनेस मतलब आएगी तभी डेंगू समाप्त होगा। और उसके लिए चिकित्सा विभाग बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। चिकित्सा विभाग ने जो है माइकिंग किया हुआ है, मतलब फॉगिंग करा रही है चिकित्सा विभाग। और चिकित्सा विभाग जो है घर घर सर्वे एक्टिविटी करवा रहा है, स्टूडेंट्स के द्वारा करा रहा है।